हेलो एंड वेलकम टू टेक्निकली एक्सप्लेन। इस वीडियो में हम गेट जनरल पास पेपर जो कि 19 जून 2022 को कंडक्ट हुआ था उसका कंप्रिहेंशन पैसेज पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये उसका कंप्रिहेंशन पैसेज था। Acacia, a genus of trees and shrubs of the mimosa family that originated in Australia, has long been used here in building simple mud and stick structures। ठीक है जी। अब पहले लाइन से हमें पता चल गया कि अकेकिया के बारे में, जो कि एक टाइप ऑफ ट्री है। ठीक है, वो जो ओरिजिनेट हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, एंड दैट इज़ यूज फॉर बिल्डिंग सिंपल मड एंड स्टिक स्ट्रक्चर्स। ओके, तो मतलब अकेकिया की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात हो रही है, किसके लिए वो यूज़ होता है, वो क्या चीज़ है, कौन से फैमिली से है, कहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है, उसके बारे में बात हो रही है। Acacia is called a wattle in Australia and the structures are said to be made of dup and wattle। Acacia is actually related to his family of parents known as legumes। अच्छा, उसका family of parents आपके पास legumes है, that includes peas, beans, lentils, peanuts and pods with bean-like seeds। Some acacia actually produce edible crops। Other acacia varieties are really for the sticky resins called gum arabic or perfumes, for the dark sands wood price, for making pianos, or for the bark rich in tannin, a dark acidic substance used to cure the hides of animals, transforming them into a लेदर। ठीक है जी। अच्छा, उसने उसके फ़ायदे भी बताएं कि वो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ओरिजिनेट ऑस्ट्रेलिया में करता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, वो लिग्यूम्स फैमिली से बिलोंग करता है, एक टाइप ऑफ ट्रीज़ है अकेकिया। अच्छा, अब वो कह रहे हैं नियरली 500 स्पीसीज ऑफ अकेकिया हैज़ बीन एनालाइज, आइडेंटिफाइड, कैटेगराइज एंड प्रूवन कैपेबल ऑफ सर्वाइवल इन हॉट एंड जनरली एरिड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है जी। तो टोटल उसकी स्पीसीज है 500। However, only a dozen of the 300 Australian varieties thrive in the southern United States। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स में आपके पास सिर्फ 12 वेराइटीज़ है। ऑस्ट्रेलिया में 300 है, वर्ल्ड वाइड 500 है, और यूनाइटेड स्टेट्स में सिर्फ साउथर्न यूनाइटेड स्टेट्स में सिर्फ 12 वेराइटीज़ है। ठीक है, most acacia imports are low spreading trees, but most of these only three flower, including the Belly acacia, where fern-like silver leaves and small fragrant flowers arranged in rounded clusters. The silver wattle, similar to the Belly acacia, which grows twice as high। ठीक है जी, सिल्वर वेटल जो है वो बेलिया केकिया की तरह है, लेकिन उसकी हाइट जो है वो ट्वाइस एज ग्रो होता है, वो जल्दी ग्रो होता है। ठीक है, थ्री मेन टाइप्स है, बेलिया केकिया हो गया, सिल्वर वेटल हो गए। ठीक है, एंड द स्क्वाड सिडनी golden wattle, bushy with broad flat leaves, showy bright yellow blossoms and sharp spined twigs। Another variety, the black acacia, also called the blackwood, has dark green foliage and unobtrusive blossoms। ठीक है, besides being a popular ornamental tree, the black acacia is considered valuable for its dark wood which is used in making furniture। तो black acacia फर्नीचर मेकिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसका अनअब्ट्रूसिव ब्लॉसम्स होता है, यानी कि ये इतना ज़्यादा खुशबू नहीं देता बाकी अकेकिया की तरह। ठीक है, एज वेल एज हाई प्राइस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ब्लैक अकेकिया जो है वो फर्नीचर और हाई प्राइस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा, थोड़े से अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर दोबारा इस पैराग्राफ पे आते हैं। द पैसेज इज प्राइमली कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। द ब्लैक अकेकिया, नहीं जी, उसने तो अकेकिया से स्टार्ट की, ब्लैक अकेकिया के लिए तो वो सेकंड पैराग्राफ में सिर्फ आ गया, तो ये ऑप्शन तो गलत है आपके पास। ऑस्ट्रेलियन वेराइटीज़ ऑफ द अकेकिया, नहीं, वो तो जनरली सारी वेराइटीज़ की बात कर रहा था। द यूज़ ऑफ अकेकिया वुड इन ऑर्नामेंटल फर्नीचर, नहीं जी, ये उसका एक पार्ट है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेराइटीज़ ऑफ अकेकिया, अगर आप देखें ये सेकंड पैराग्राफ उसने पूरे उनके वेराइटीज़ पे बयान की है, पहला पैराग्राफ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बयान किया है। इसी तरह अगर आप दूसरा पैराग्राफ देखें तो वो भी उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पे ही बयान कर रहे हैं, कहाँ उगते हैं, कहाँ नहीं उगते, क्या वेराइटीज़ हैं। तो आपके पास इधर जो ये वाला ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ अकेकिया ग्रो वेल इन द साउथर्न यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, ये आप देखें, ये मैंने देखे बोल्ड भी किया हुआ है। हाउ एवर ओनली अ डजन ऑफ द 300 ऑस्ट्रेलियन वेराइटीज थ्राइव इन द साउथर्न यूनाइटेड स्टेट्स। डजन का मतलब 12 होता है, एक दर्जन में 12 ही होते हैं, तो इधर आपके पास राइट ऑप्शन 12 हो गया। नेक्स्ट आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अकेकियाज हैज़ द लीस्ट कलरफुल ब्लॉसम्स। देखिए, हमने ब्लैक अकेकिया के बारे में पढ़ा कि अनऑब्ट्रूसिव ब्लॉसम्स हैं, तो इसलिए इधर आपके पास जो राइट आंसर है वो आपके पास ब्लैक अकेकिया है। ठीक है जी, क्योंकि ये हम इधर अगर आप देख सकते हैं, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये देखिए, ब्लैक अकेकिया हैज़ unobtrusive blossom। Another variety, the black acacia, also called the blackwood, has
has dark green is considered has dark green foliage and unobtrusive blossoms. इसलिए आपके पास इधर ब्लैक का के किया, उधर राइट आंसर था। ठीक हो गया जी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द सिल्वर वेटल स्क्वाट एंड बुशी हैज अनअब्ट्रूसिव ब्लॉसम्स, ये तो ब्लैक का केक के लिए था, तो ये गलत हो गया। इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, जी ये भी ब्लैक का केक के लिए था, ये भी गलत हो गया। तो अब आपके पास सी और ए ऑप्शन रह गए। हम इधर दोबारा देखते हैं कि उसने सिल्वर वेटल के लिए क्या बोला है। ये देखें, द सिल्वर वेटल सिमिलर टू द बेलिया केकिया की तरह है, विच ग्रोस ट्वाइस एज हाई, यानी कि उसकी हाइट ज़्यादा है। आप ये देख सकते हैं, ये जो मैंने लाइन कर लिया, विच ग्रोस ट्वाइस एज हाई, तो इसलिए आपके पास इधर जो राइट आंसर है वो सी है। इट्स टालर देन दी बेलिया केकिया, वैसे तो बेलिया केकिया की तरह है, लेकिन ग्रोस ट्वाइस एज मच एज दी बेलिया केकिया जो सिल्वर वेटल है, तो इसलिए दैट इज टालर देन दी बेलिया केकिया। विच ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट प्रोबेबली बी मेड फ्रॉम द ब्लैक अकेकिया ट्री। अच्छा, ब्लैक अकेकिया ट्री, इधर मैं दोबारा आता हूँ। ब्लैक अकेकिया ट्री के बारे में उसने क्या कहा, यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर एज वेल एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ब्लैक अकेकिया फर्नीचर और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ होता है। तो टेबल आपके पास देखिए, एक जो है वो फर्नीचर है, तो इसलिए ब्लैक अकेकिया से आप टेबल बना पाएंगे। तो इधर आपके पास ये जो बी ऑप्शन है वो ठीक है। पैराग्राफ है, द प्रोटोजोन्स माइन्यूट एक्वेटिक क्रिएचर each of which consists of a single cell of protoplasm constitute a classification of the most primitive forms of animal life। पहले लाइन से हमें पता चल गया कि ये जो पैराग्राफ है ये प्रोटोजोन्स के बारे में है, और जो कि एक एक्वेटिक क्रिएचर है, पानी में रहते हैं। द वेरी नेम प्रोटोजोन इंडिकेट्स द साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनिमल्स। प्रो मीन्स फर्स्ट आर प्रिमिटिव एंड ज़ूआ रिफर्स टू एनिमल्स। ठीक है जी, ये एनिमल्स के टाइप्स है, ये भी पता चल गया सेकेंड लाइन से। They are fantastically diverse, but three major groups may be identified on the basis of their motility. The Mastigophora have one or more long tail they have used to propel themselves forward। ठीक है जी। तो चलने के लिहाज से, मोटिलिटी के लिहाज से तीन मेन टाइप्स ऑफ ग्रुप है। एक आपके पास मास्टिगोफोरा हो गया, दूसरा किलाइटा हो गया, विच है यूज द सेम बेसिक मीन्स फॉर लोकोमेशन एज द मास्टिगोफोरा, हैव लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट टेल्स। ठीक है जी। द सर्कोडीना विच इंक्लूड्स अमीबा फ्लोट एंड रो देमसेल्व्स अबाउट ऑन देयर क्रस्टेड बॉडीज। ठीक है जी। अच्छा, पहला जो पैराग्राफ है उसमें यह बताया गया प्रोटोजोन्स एक्वेटिक क्रिएचर्स है। ठीक है जी, एनिमल्स हैं, और तीन मेन टाइप्स है। उन मेन टाइप्स का बताया गया है, उनमें थोड़ी सी डिफरेंस बताई गई। ठीक है, ये भी कहा गया सर्कोडीना जो है वो अमीबा का टाइप है। ठीक है जी। अच्छा, अब सेकंड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इन एडिशन टू देयर फॉर्म ऑफ मूवमेंट सेवरल अदर फीचर्स डिस्क्रिमिनेट अमंग द थ्री ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। फॉर एग्जांपल, एटलीस्ट टू न्यूक्लियाई पर सेल हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द Chelaita, usually a large nucleus that regulates growth but decomposes during production, and a smaller one that contains the genetic code necessary to generate the larger nucleus। अच्छा, पहले तो उसने कहा मोटिलिटी के लिहाज से तीन टाइप्स हैं। अब वो कह रहा है कि बाकी फीचर्स की वजह से भी हम इसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है जी, किसी में दो न्यूक्लियाई होगा, किसी में एक न्यूक्लियस होगा। ये पैराग्राफ आपका इस बारे में हो गया। नेक्स्ट, क्लोरोफॉल विच इज ग्रीन सब्सटेंस इनकाउंटर इन प्लांट्स इज फाउंड इन द बॉडीज ऑफ सम प्रोटोजोन्स। ठीक है जी, इनेबलिंग देम टू मेक सम ऑफ देयर ओन फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Protozoans are not considered plants but animals। Protozoans animals के types है, because unlike pigmented plants to which some protozoans are otherwise almost identical, they do not live on simple organic compounds। ठीक है जी, animals क्यों नहीं है? because they do not live on simple organic compounds। Their cell demonstrates all of the major characteristics of the cells of higher elements such as higher animals such as eating, breathing and reproducing। ठीक है जी, ये पैराग्राफ इसने बता दिया कि जी जो प्रोटोजोन्स हैं वो एनिमल्स क्यों हैं, बिकॉज दे डू नॉट लिव ऑन सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उनके जो सेल है वो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करते हैं हायर एनिमल्स के, यानी कि ईटिंग, ब्रीदिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग। ठीक है जी। मोस्ट स्पीसीज ऑफ प्रोटोजोन्स कलेक्ट इनटू कॉलोनीज फिजिकली कनेक्टेड टू वन अनदर आर रिस्पॉन्डिंग यूनिफॉर्मली टू आउटसाइड स्टिमुलेट। Current research in this phenomena, along with investigation carried out with advanced microscope, may necessitate a redefinition of what constitutes protozoans. Even calling it into 4,000 protozoans have been even calling
or is even calling into question the basic premises that they have only one cell. Nevertheless, the current data visible almost 4000 species of protozoans have been identified. ठीक है जी, स्पीशीज कितने हैं? 40,000 स्पीशीज है, 40,000 स्पीशीज। यह बात आप याद रखें। नो डाउट एज टेक्नोलॉजी improves methods of observation, better models of classification of this simple single cells will be proposed। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमने पैराग्राफ जल्दी से पढ़ लिया है, कुछ उसमें हमने अहम बातें भी जहन में रख ली हैं। विद व्हाट टॉपिक्स इज द पैसेज प्राइमरली कंसर्न? मास्टिगोफोरा एक टाइप का, जो क्लासिफिकेशन थी 3 टाइप्स थी, वो एक टाइप का था। ये पैसेज मास्टिगोफोरा के बारे में नहीं था। मोटिलिटी इन प्रोटोजोन्स के बारे में भी नहीं था। उसने कहा था कि बेसिस ऑफ मोटिलिटी ऑफ प्रोटोजोन्स वी हैव 3 टाइप्स ऑफ प्रोटोजोन्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोटिलिटी ऑफ प्रोटोजोन्स के बारे में ही सारा पैसेज था। ए है कॉलोनीज ऑफ प्रोटोजोन्स। अगेन इस पे तो थोड़ा सा ही टच दिया गया है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोन्स, अगर आप पूरे पैसेजेस को देखें तो करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन हुई है कि जी पानी में रहता है, 1 सेल है, 2 सेल है, मोटिलिटी कैसे करता है, ठीक है, और कितनी टाइप्स ऑफ स्पीसीज है, वगैरह वगैरह। तो ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोन्स आपके पास इधर राइट आंसर है। नेक्स्ट, वेयर डू प्रोटोजोन्स प्राइमरी लिव? देखें, पहले सेंटेंस में उन्होंने कहा माइन्यूट एक्वेटिक एनिमल, छोटे एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक का क्या मतलब होता है? जो पानी में रहता है। तो प्रोटोजोन्स प्राइमरी लिव इन वाटर, ये ऑप्शन ठीक हो गया। तो विच क्लास ऑफ प्रोटोजोन्स डू द अमीबा बिलोंग? देखें, 3 क्लासेस थी। मास्टिगोफोरा था, हिलाइटा था और सरकोडीना था। सरकोडीना विच इंक्लूड्स अमीबा, तो ये जो सरकोडीना है ये बिलोंग करता है अमीबा से। तो विच क्लास ऑफ प्रोटोजोन्स डू द अमीबा बिलोंग? सरकोडीना। तो ये जो सी ऑप्शन है वो आपके पास ठीक हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? तो इधर आपके पास जो राइट आंसर है वो आपके पास बी है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म अ क्लास ऑफ प्रोटोजोन नहीं है। अ प्राइमेटिव एनिमल सिमिलर टू अ प्रोटोजोन नहीं। एन एनिमल दैट डेवलप फ्रॉम अ प्रोटोजोन नहीं जी। प्रोटोप्लाज्म क्या है? द सब्सटेंस दैट फॉर्म्स द सेल ऑफ अ प्रोटोजोन। नेक्स्ट, व्हाई आर प्रोटोजोन्स क्लासिफाइड एज एनिमल्स? अगेन इधर आपके पास बिल्कुल लिखा हुआ है कि प्रोटोजोन्स आर नॉट कंसिडर प्लांट्स बट एनिमल्स बिकॉज अनलाइक पिगमेंटेड प्लांट्स टू विच सम प्रोटोन्स आर अदरवाइज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, दे डू नॉट लिव ऑन सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो वही सेंटेंस उन्होंने उठा के इधर भी डाल दिया है कि व्हाई आर प्रोटोजोन्स क्लासिफाइड एज एनिमल्स बिकॉज दे डू नॉट लिव ऑन सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल टेक्निकल एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कीजिए।